हेलो नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाउंडेशन बैच की आज की इस क्लास में हम लोग फ्लोर पजल पढ़ेंगे विद वैकेंट फ्लोर। फ्लोर पजल ऑलरेडी हमारा हो चुका है, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज फ्लोर पजल के अंदर वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें वैकेंट फ्लोर होता है। ठीक है, तो वैकेंट फ्लोर के साथ में कैसे फ्लोर पजल करना होता है। लास्ट में एक वो टाइप का क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें एक फ्लोर पे एक से ज्यादा लोग रहते हैं, कई बार ऐसा भी आ जाता है। तो उसको अलग से लेक्चर में नहीं लेंगे, इसी लेक्चर के अंदर कंबाइंड करके उसको पढ़ लेंगे। तो पहले फ्लोर पजल के अंदर जो वैकेंट वाले जो क्वेश्चन है, वैकेंट फ्लोर जिनमें आते हैं वो पढ़ेंगे, उसका बेसिक देखेंगे। कई बार क्या वैकेंट फ्लोर में क्या होता है, दो लोगों के बीच में इतने लोग बैठते हैं, इतने पर्सन बैठते हैं, और दो लोगों के बीच में इतने फ्लोर, इन दोनों चीजों में दिन रात का फर्क होता है। तो ये फर्क हमें थोड़ा सा समझना और उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो कई बच्चों का जो फ्लोर पजल वगैरह गलत होते थे, वो इस लेक्चर के बाद में बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप सभी को पता है, उसके बारे में जानकारी फिर से देता हूँ। ये सारे टॉपिक उसमें हो चुके हैं। ठीक है, अभी पजल चल रहा है, इसमें फ्लोर पजल पढ़ रहे हैं, इसके बाद फ्लोर एंड फ्लैट पढ़ेंगे, फिर सारे के सारे ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए सारे यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब के ऊपर। ये क्लासेस का कैसे होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक अपने बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर रात 8 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। लेकिन एक दिन अपनी क्लास अपलोड नहीं हो पाई, जो लास्ट का दिन था। उसमें कारण ये था, आप स्टूडियो में थोड़ा सा बदलाव देख रहे होंगे। ये बदलाव हमने किसी बिना स्टूडियो के किसी एक्सपर्ट के मतलब राय के बिना ही हमने इसको छेड़ लिया कि हम ही कर लेते हैं हमारी टीम के साथ में। तो फिर चीज़ों में टाइम लग जाता है, तो पूरा दिन चला गया। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। आगे से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस मिले क्लास देखने में, इसलिए थोड़ा प्रयास किया था, इस वजह से एक दिन क्लास डिले हो गई। आगे से अपन रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चा 2025-26 के अंदर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, वो हमारा बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर हम सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करते हैं। करंट अफेयर का भी सारा मटेरियल आपको दिया जाता है। कोई डाउट हो तो लाइव डाउट क्लासेस भी लगाई जाती हैं। इसके ऊपर अभी 35% का डिस्काउंट चल रहा है, तो BP35 कोड लगा के आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो इन नंबर्स के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑथेंटिक सोर्स सिर्फ एक ही है, वो है हमारी बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी और जगह से आपको कोर्स नहीं लेना है, फिर हमारी गारंटी नहीं होगी। कोई डाउट हो तो यहाँ कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, कहीं और आना, ऑथेंटिक सोर्स पे अपने को नहीं जाना है। कई बच्चे से बोलते हैं कि सर हम लोगों ने है ना क्लासेस वगैरह तो हम आपकी देख लेते हैं, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें तो मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस का, वो मिलता ही नहीं है बैंक का अच्छा मटेरियल कहीं पे। तो हमने हमारे स्टडी मटेरियल का अलग से कोर्स बना दिया है, उस पर भी 35% का डिस्काउंट है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। आप 10-15 दिन में जितना चाय पानी पे खर्चा कर देते हो ना, बाहर तैयारी करने रहते हो, उतने में तो ये पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को इतनी सारी बुक्स वगैरह सारी चीजें मिलती है, और बाईलैंग्वेज बुक्स मिलती है, हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है। मतलब किसी भी मीडियम का बच्चा हो, किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये भी अपने एप्लीकेशन के ऊपर ही आप लोगों को मिल जाएंगी। अब देखो ये क्वेश्चंस के ऊपर अपन लोग आएंगे। ये देखो, आप देखिए ऑफिस असिस्टेंट के मेंस का क्वेश्चन है। ये 2016 का क्वेश्चन मैं जनरली नहीं लेता हूँ यहाँ पे, इसलिए लिए कि ये जो वैकेंट फ्लोर वाले क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं प्री लेवल के। ठीक है, ज्यादातर मेंस वगैरह में आते हैं। तो मैंने फिर भी प्रयास किया है कि आपको एक आइडिया दे दूं, अगर आ जाए एग्जाम के अंदर, क्योंकि आ सकता है, आजकल नई नई चीजें एग्जाम में ट्राई कर रहा है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को सारी मतलब ऐसे क्वेश्चंस ले लिए हैं जो थोड़े पुराने या फिर जो मेंस के भी हैं। आगे देखोगे IBPS PO प्री के और बाकी जो लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए शुरू में हमने लिए हैं। आ जाओ, देखो वेकेंट फ्लोर जब होता है तो फर्क क्या पड़ता है उसको देखते हैं। वेकेंट फ्लोर देखो, नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें मान लो ऐसे लिख दिया, देर आर 2 पर्सन बिटवीन A एंड B, उसमें कोई भी वेकेंट फ्लोर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A और B के बीच में 2 पर्सन हो या 2 फ्लोर, एक ही बात है, क्योंकि वेकेंट तो है ही नहीं। लेकिन जब वेकेंट फ्लोर हो जाता है, यहां पर फर्क पड़ जाता है। और फर्क क्या पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। फर्क यहां पर यह पड़ जाता है कि अगर मान लो A और B के बीच में कोई भी वेकेंट फ्लोर नहीं है, तब तो ये ऐसे हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसलिए साइन लगाया, लास्ट क्लास में बताया भी था। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कोई भी एक फ्लोर, मान लो ये वाला फ्लोर वेकेंट हो गया, ठीक है, तब ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 2 ही लोग बैठे हुए हैं ए और बी के बीच में, क्योंकि ये तो वेकेंट फ्लोर, यहां तो कोई है ही नहीं, ये 2 पर्सन ही बैठे हुए हैं। तो फ्लोर का 3 का फर्क हो गया, पर्सन 2 ही है बीच में, ये फर्क हो जाए। लेकिन अगर इस पर्सन की जगह फ्लोर आ जाए, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लोर वेकेंट हो चाहे बस, तो फ्लोर का फर्क उतना ही रहता है। तो फ्लोर में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
लेकिन जहां भी वैकेंट फ्लोर होता है और दो लोगों के बीच में आपको ये बोल दिया जाए कि 2%, 3% रहते, तो पर्सन में अगर कोई फ्लोर वैकेंट आ गया तो पर्सन तो 2 ही रहेंगे, लेकिन फ्लोर 3 हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया। ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज और आती है, ठीक है, एज मैनी एज फ्लोर्स आर बिटवीन ए एंड बी, ए बी एंड सी डी, मतलब ए बी और सी डी के बीच में जितने फ्लोर्स है ना, मतलब सेम फ्लोर है, मतलब मैंने लैंग्वेज ऐसे लिखी है जल्दबाजी में, ए और बी के बीच में जितने फ्लोर है उतने ही फ्लोर सी और डी के बीच में होंगे। तो अपन क्या करते थे, ए बी के बीच में जितने फ्लोर उतने ही सी डी के बीच में। मान लो ए और बी के बीच में 2 फ्लोर थे, तो सी और डी के बीच में भी 2 फ्लोर हो जाते। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। अब इसको चेंज करता हूं मैंने यहां पर फ्लोर की जगह लिख दिया पर्सन, और मैंने बोल दिया कि एक वैकेंट फ्लोर भी है। तो ऐसा तो हो ही सकता है, मान लो इनके बीच वाला कोई फ्लोर वैकेंट ही ना हो, तो ऐसा तो हो ही सकता है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और बनती है, ऐसा तो हो ही सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है ए बी के बीच में कोई एक फ्लोर वैकेंट हो जाए, ये वैकेंट हो गया मान लो, तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 ही बैठे हैं, तो इधर सी और डी के बीच में भी 2 ही लोग बिठाएंगे अपन, और इन सी और डी के बीच में कोई वैकेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो पर्सन, 2 लोगों के बीच में पर्सन होना और फ्लोर होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कैसे होता है? जब वेकेंट फ्लोर हो जाता है तो वो फ्लोर एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन पर्सन उतने ही रहते हैं। जैसा कि यहां पे दिया गया ए और बी के बीच में कितने पर्सन है, अगर ये वेकेंट है 2 ही पर्सन है, लेकिन फ्लोर कितने हैं, 3 है। तो वेकेंट जब आ जाता है तो ये फर्क पड़ता है, और इसका क्वेश्चन में कैसा यूज होता है आगे क्वेश्चन के अंदर अपन लोग देखने वाले हैं। चलो आ जाओ, पहला प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 7 persons PQRST U and V live on 8 different floor in a building। ठीक है, 7 लोग हैं और कितने फ्लोर हैं, 8 फ्लोर हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर 7 लोग हैं, 8 फ्लोर, यानी एक फ्लोर क्या रहा होगा, वेकेंट रहा होगा एक फ्लोर। ठीक है, but not necessary in the same order. The lowermost floor of the building is numbered 1, the one above it is number 2, और ऐसे करते हुए 8 फ्लोर यहाँ पर अपने को दिए गए, आगे जानकारी दी गई है। तो अगले पेज पे अगली जानकारी दे, इसके ऊपर देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। 8 फ्लोर है यहाँ पर, तो फटाफट 8 फ्लोर अपन बना लेते हैं। ठीक है जी, चलो भाई, अब देखो यहाँ पर 8 फ्लोर बना रहे हैं। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड ही सही लगा या ये वाला सही लगा, आपका क्लास का एक्सपीरियंस कौन से बैकग्राउंड के अंदर सही था। ठीक है, विद वेरिएबल भी कराऊंगा वैकेंट फ्लोर के अंदर, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। वैकेंट फ्लोर में कई बार क्या होता है, केसेस ज्यादा ही बन जाते हैं, तो ज्यादा केसेस की पॉसिबिलिटी अपने को रखनी है। 5, 6, 7, 8, 8 फ्लोर हो गए अपने यहाँ पर। ठीक है, ये लो जी 8 फ्लोर हो गए अपने। अब इन 8 फ्लोर के अंदर देखते हैं क्या होता है। आपको हमेशा लिख देना है साइड में कि एक वैकेंट फ्लोर है, 1 वैकेंट। बस ध्यान में रखना है कि एक वैकेंट फ्लोर, एक से ज्यादा ही वैकेंट होते हैं। ठीक है, पूरी क्लास देखोगे वैकेंट फ्लोर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक फ्लोर पे एक से ज्यादा कितने लोग रहते हैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा क्लास के लास्ट में, तो एकदम से सारी चीजें एकदम से क्लियर होने वाली है। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा बस आप लोग। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला, वी लिव्स ऑन 5th फ्लोर। तो भैया वी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वी तो 5th फ्लोर पे रह रहा है, तो वी को 5th फ्लोर पे रख दिया अपन ने। फिर क्या बोल रहा है, पी लिव्स बिलो यू। ठीक है, पी जो है यू के नीचे रहेगा, तो यू के नीचे पी कहीं भी रह सकता है। ठीक है, इमीडिएट बिलो तो बोला नहीं है, यू के नीचे बोला है, तो यू के नीचे कहीं भी रह सकता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड टी। देखो क्या बोल रहा है, 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड टी। पर्सन बोल रहा है ना कि फ्लोर बोल रहा है, तो एक वेकेंट फ्लोर भी हो सकता है इनके बीच में। तो यहां क्या बोला इसने, 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड टी। वी और टी के बीच में 2 लोग रह रहे हैं। अब यहां ऐसे बनाने का मतलब कंफ्यूज भी तो हो सकता है अपन लोग, फ्लोर है कि नहीं है। देखो जब फ्लोर होता है तो नॉर्मल ऐसे लिखता मैं वेकेंट वाले में, अगर पर्सन है तो यहां स्पेसिफाइड कर दूंगा कि 2 पर्सन ही हैं ये बीच में। अगर वेकेंट फ्लोर आ गया तो तीसरा फ्लोर भी आ जाएगा यहां पर। ये मेरा इंडिकेट करने का तरीका है यहां पर। उम्मीद है छोटी सी बात ही समझ में आई होगी। आ जाओ आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइदर आर नोर यू लिव्स ऑन 6th नंबर फ्लोर। आर और यू में से कोई भी 6 नंबर फ्लोर पे अपना नहीं रहेगा। ठीक है, आर और यू में से 6 नंबर फ्लोर पे अपना कोई भी नहीं रहेगा।
ठीक है भाई, देख लेंगे, है ना। चलो, तो देखो अगर मैं यहां पर देखना चाहूं, ठीक है, वीओटी से अगर मैं केस बनाना चाहूं तो यहाँ पे केस बना सकते हैं मान लो। देखो ध्यान देना, वीओटी के बीच में 2% तो 1 2 छोड़ के ऊपर हो सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई वैकेंट नहीं होना चाहिए, 2% ही होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी वैकेंट नहीं हो सकता है। तो जब भी ऐसा हो तो इसे टिक मार देना कि इनमें से कोई भी वैकेंट नहीं होगा, यहाँ पे पर्सन रहना ही रहना है। ठीक है, दूसरे कलर से एक बार लिखता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे टिक मार दिया करो कि यहाँ पे पर्सन रहना ही रहना है, ये खाली नहीं रहेंगे। ठीक है, वीओटी में से एक वी मान लो यहाँ था, 1 2% छोड़ के यहाँ पर टी आ जाए। ये पर्सन बोला है मैंने, तो यहाँ पर टिक मार देना, पर्सन ही आना चाहिए, वेकेंट फ्लोर नहीं होना चाहिए। एक वी यहां आ जाए, इन तीनों में से एक कोई भी वेकेंट हो सकता है और बाकी आपके पर्सन आने आने। ठीक है, इन तीनों में से ही वेकेंट होगा। तो 2% होंगे तो एक वेकेंट होगा, इसका मतलब यहां सारे के सारे पर्सन आने चाहिए ऊपर वाले में। तो जहां पर्सन आने चाहिए वहां पे टिक लगा दो, इससे करके 2 केस बन गए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू डज नॉट लिव ऑन 3rd नंबर फ्लोर। क्यू भैया 3rd नंबर फ्लोर पे नहीं रहेंगे, तो क्यू को काट दिया यहां पर। एस लीव्स इमीडिएटली बिलो टी। एस जो है ना टी के इमीडिएट बिलो रहेगा। इमीडिएट बिलो का मतलब यहां रहेगा, टी के इमीडिएट बिलो यहां रहेगा। इमीडिएट बिलो में नीचे वेकेंट नहीं काउंट करेंगे, इसके नीचे इमीडिएट बिलो रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये केस बनता था यहां पर, क्या पता ऐसा, ये तो बाई चांस की बात है कि ये वाला केस कैंसिल हो गया अपना वेकेंट जिसमें माना है। लेकिन ये केस क्यों बना, वेकेंट की वजह से बना, और ये वाला केस ये अपन लोग नहीं बनाते हैं, कई बार इसी में गड़बड़ कर जाते हैं। तो यही फर्क है वेकेंट फ्लोर वाले में और नॉर्मल फ्लोर के क्वेश्चन के अंदर। ये केस कैंसिल हो गया, लेकिन अगर बाई चांस यही बन जाता तो दिक्कत हो जाती। कोई अगर ये केस ही मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं बनाता, केस ही नहीं बनाता तो ठीक है। यहाँ तो बाई चांस की बात थी कि ये कट गया, टी और एस के बीच में सीधे सीधे ही 2 लोग आ गए। ठीक है, चलो, क्योंकि टी के नीचे जगह ही नहीं है इसको रखने के लिए। आगे, आर लीव अबव यू। आर जो है ना यू के ऊपर रहेगा, आर भैया यू के ऊपर रहेगा और पी नीचे रहेगा। देख लेंगे भाई। क्यू डज नॉट लिव ऑन इन इवन नंबर फ्लोर। क्यू आपका इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहेगा, यानी क्यू 2 नंबर पे भी नहीं रहेगा, क्यू 4 नंबर पे भी नहीं रहेगा, क्यू यहां भी नहीं रहेगा, क्यू यहां भी नहीं रहेगा। क्यू के लिए जगह क्या बची, देखो इस केस में यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, तो क्यू के लिए जगह यही बची कि क्यू भाई साहब यहीं आएंगे। इसमें देखना भाई, क्यू के लिए यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां वैसे ही नहीं आ सकता क्यू, 1 2 3 इन जगह पे भी नहीं आ सकता। क्यू के लिए इस केस में सिर्फ एक ही यही जगह बची, और कोई जगह ही नहीं बची क्यू के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। मोर देन 1% लीव बिटवीन यू एंड आर। पर्सन बोल रहा है यहां पर वेकेंट फ्लोर, मोर देन 1% लीव बिटवीन यू एंड आर। यू और आर के बीच में +1 और स्पेसिफाइड करना है, पर्सन रहता है। ठीक है, यू और आर के बीच में। अब देखना ध्यान से, 3 लोग रहने, ठीक है, क्या ये वाला फ्लोर वेकेंट हो सकता है, इसमें नहीं, ये तो वेकेंट हो नहीं सकता, टिक लगा हुआ है ना। 3 ही लोग तो रखने हैं, तो एक वेकेंट होगा और 3 ये लोग हैं, पी यू आर, नीचे नीचे पी फिर यू आर। ठीक है, तो यहां पर बताओ क्या आ सकता है, आर ही आएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर आर है यहां पर। ठीक है, इनमें से एक वेकेंट होगा और एक जगह यू एक जगह पी आएगा। अब इसने बोला पी और यू के बीच में एक से ज्यादा पर्सन रहेंगे, यू और आर के बीच में। अब यू और आर के बीच में एक से ज्यादा पर्सन कैसे रह सकते हैं, ठीक है, आर ये रहा, एक वी ये रहा। ठीक है, अब देखो या तो यू और पी ऐसे आएगा, या यू और पी ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा। ठीक है, क्या यहां यू आ सकता है, नहीं, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो एक से ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे, फिर आर और यू के बीच में एक ही रह पाएगा। इसका मतलब यू नीचे आएगा, यहां आ सकता है यू, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। यहां क्यों नहीं आएगा यू, फिर नीचे पी कहां जाएगा, इसका मतलब यू यहीं आएगा। यू या तो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। यहां क्यों नहीं आया, क्योंकि यू और आर के बीच में कम से कम क्या रहने चाहिए, 2% रहने चाहिए। ठीक है, 2% हो गए यहां पर। यहां पे फिर मैंने देखा नीचे क्या आएगा, पी आएगा। तो वेकेंट फ्लोर कौन सा हो गया भैया, ये वाला वेकेंट हो गया, ये वेकेंट हो गया। तो यहां तो देखो आर और यू के बीच में एक ही पर्सन हुआ, जबकि एक पर्सन से क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। तो ये केस तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपका आर यू और पी ऐसे आना है। ठीक है, यहां पे पर्सन आने ही आने हैं, इसका मतलब यहां यू और पी है, सॉरी हाँ, यहां यू और पी आएगा, पी ऊपर कहीं आ जाएगा, यहां और यहां में से पी आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, यू और आर के बीच में एक से ज्यादा लोग रहेंगे। एक से ज्यादा कौन हो सकता है, 1 2, आर यहां रहेगा,
ये आपका वेकेंट हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ आर और यू के बीच में 2 पर्सन रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? ये पर्सन का खेल है, पर्सन और फ्लोर में फर्क समझना है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 8, 8 नंबर फ्लोर पे कौन रहता है? आर रहता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा कि फ्लोर और पर्सन का क्या फर्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या बोल रहा है, 9 पर्सन लिव्स ऑन ए डिफरेंट फ्लोर इन 13 स्टोरी बिल्डिंग, 13 स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें 9 लोग रह रहे हैं, यानी कितने फ्लोर खाली होंगे? 4 फ्लोर वेकेंट होंगे इसके अंदर। कितने? 4 फ्लोर वेकेंट होंगे। ठीक है, द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 13। ठीक है, तो 1 से लेके 13 तक फ्लोर हो गए, 4 फ्लोर आपके कह रहेंगे खाली रहेंगे, आगे की जो इन्फॉर्मेशन यहां से अपन लेते जाएंगे। ये आपका देखो एसबीआई क्लर्क मेंस में आया हुआ 2023-24 में। ठीक है, प्री के कम क्वेश्चन लिखते हैं मिलते हैं, लेकिन ये क्लर्क मेंस में आए हुए क्वेश्चन आपके एसबीआई पीओ प्री या प्री के अंदर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन लिए गए, चाहे वो मेंस में आए हुए लेकिन प्री में आ सकते हैं, प्री लेवल का टाइप का ही सही क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में आए हुए तो कोई बात नहीं, इजी लेवल आ गया मेंस में। 13 फ्लोर बनाने हैं अपने को। ठीक है जी, तो बना देते हैं भैया 13 फ्लोर। ठीक है, 13 फ्लोर बनाने में तो बहुत जगह लगेगी, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इधर लिख लेंगे। 13 फ्लोर बनाने, तो एक फ्लोर तो ये हो गया, फिर ऊपर नीचे 6 फ्लोर बना, ये 7 फ्लोर हो गए। इतनी 13 फ्लोर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। एक सेकंड में बना, पढ़ने भैया 13 फ्लोर, तो फ्लोर बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। तो केस अपन खूब सारे बनाने के ऑप्शन रखेंगे, चाहे बने चाहे ना बने। ठीक है, ऐसे 13 फ्लोर के बिल्डिंग है और उसमें 13 लोग रहने हैं, मतलब 9 लोग रहने, 4 वेकेंट फ्लोर है, तो लिख लेना है 4 वेकेंट फ्लोर है। 4 वेकेंट फ्लोर के हिसाब से सोचना है अपने को। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लिव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर अबोव 5, ए 5 नंबर फ्लोर के ऊपर प्राइम नंबर पे रहेगा, तो 5 के ऊपर प्राइम कौन कौन से हैं? 7 11 और 13। 5 के ऊपर कौन कौन से? ए लिव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर अबोव फ्लोर 5, 5 के ऊपर प्राइम नंबर पे कौन कौन से प्राइम नंबर? 7 11 13। तो ए रह सकता है 7 पे, 11 पे और आपका 13 पे। ठीक है, 7 नंबर फ्लोर पे रह सकता है, 11 नंबर फ्लोर पे रह सकता है, 13 नंबर फ्लोर पे रह सकता है। प्राइम के हिसाब से 3 केस बन गए, कोई बात नहीं। 4 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 4 फ्लोर का गैप है। किसका? फ्लोर का। पर्सन नहीं बोला इसलिए कोई टेंशन नहीं है, पर्सन बोलता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता कि 4 वैकेंट है बीच में 3 है। फ्लोर बोलेगा, ज्यादा कंफ्यूज करेगा नहीं क्वेश्चन। इसने क्या बोला कि 4 फ्लोर का गैप है। अब 4 फ्लोर का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 फ्लोर ही छोड़ने अपने को। देखो इसमें ऊपर तो 4 फ्लोर छोड़ नहीं सकते और जी के बीच में, नीचे 1 2 3 4 छोड़ के यहां पर जी लिख देंगे। इसमें 1 2 3 4 छोड़ के यहां पे जी लिख देंगे। इसमें देखो ऊपर भी जा सकता है, 1 2 3 4 यहां भी जी आ सकता है, 1 2 3 4 यहां पर भी जी आ सकता है। तो इस केस में यहां पर भी जी आ सकता है, तो यहां पे डॉट लगा के ऐसे जी लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप साइड में भी लिख सकते हो कि डॉट वाली जगह पे अपना कौन आना है? जी आना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड एच, एच लिव्स अबोव जी। ये बोल रहा है कि एक फ्लोर का गैप है, फ्लोर का है, पर्सन का कोई टेंशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल की तरह चलो। 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड आई, यहां पर्सन बोलता तो दिमाग अटेंटिव हो जाना चाहिए था। ठीक है, पर्सन और फ्लोर में फर्क हो जाता है, वेकेंट जहां पे आ जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है, और कोई टेंशन की बात नहीं है यहां पर। ठीक है, 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड एच, एच लिव्स अबोव जी, यानी कि एच ऊपर ऐसे रहेगा, इस तरीके से एच और जी रहेंगे।
अब मुझे बताओ, अगर जी यहाँ आ गया तो एक छोड़ के एच कहाँ जाएगा ऊपर, तो जी यहाँ आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जी यहाँ आएगा और एक छोड़ के एच आपका यहाँ आ जाएगा, इसमें एक छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा, इसमें एक छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एच ऊपर रह रहा है। ठीक है, यहां तक सबका फंडा क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। 5 फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में 5 फ्लोर का गैप है। ठीक है, सी लिव्स बिलो एच, सी एच के बिलो रहेगा। ठीक है, तो एच के बिलो 5 फ्लोर का गैप करो भाई, 1 2 3 4 5, कहां से हो जाएगा 5 फ्लोर का गैप, नीचे की साइड। कैश कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया कैश। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन, एच और सी नीचे रहेगा, 1 2 3 4 5 फ्लोर का गैप, यानी सी यहां आ गया, 1 2 3 4 5 फ्लोर का गैप, यानी कि सी यहां आ गया। यानी कि एच और सी में 5 फ्लोर का गैप है और सी नीचे रह रहा है। फ्लोर बोला है तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल तरीके से चलते हैं। फिर डी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। डी भाई साहब इवन नंबर पे रहेंगे, तो अभी इवन का कुछ पता नहीं है, तो डी को लिख के आगे इवन लिख दीजिए। नंबर ऑफ फ्लोर अबव डी सेम इज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड बी। ऐसे बोला, डी के ऊपर जितने फ्लोर हैं उतने ही फ्लोर जे और बी के बीच में होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लिख देते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ई लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव बी। बी के जस्ट ऊपर ई रहेगा, ई लिव्स इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव बी। बी के जस्ट ऊपर ई रहेगा और ये इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, देखो डी कहां कहां रह सकता है। यहां रह सकता है डी, डी यहां भी रह सकता है, डी यहां भी रह सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अभी कोई इसमें पंगा नहीं लेंगे अपन लोग, आगे बढ़ जाते हैं। नो वैकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कोई भी वैकेंट फ्लोर नहीं है। ठीक है, तो सी और बी के बीच में कोई भी वैकेंट फ्लोर नहीं है, यानी कि बाकी फ्लोर हो सकते हैं लेकिन वैकेंट फ्लोर नहीं है सी और बी के बीच में। ठीक है, नो वैकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड बी। तो सी और बी के बीच में नो वैकेंट, साइड में लिख दिया यहां पर। ठीक है, एफ लिव्स 2 फ्लोर अबोव डी। एफ जो है ना वो डी के 2 फ्लोर ऊपर रहेगा, यानी इस तरीके से रहेगा, डी एक छोड़ के एफ रहेगा। यहां से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि डेफिनेट इंफॉर्मेशन यही है। अब देखो डी इवन पे रह सकता है, डी कहां कहां रहेगा, देखो डी इसमें देखो 4 नंबर पे रहेगा, तो एक छोड़ के एफ कहां आएगा, आ ही नहीं सकता। डी इसमें 10 नंबर पे रहेगा, तो एक छोड़ के एफ आ सकता है। ठीक है, डी यहां अगर 12 पे रह जाएगा तो ऊपर एफ कहां जाएगा, जगह ही नहीं है। इसका मतलब डी को 10 नंबर पे रहना पड़ेगा और एफ आपका 12 नंबर पे आ जाएगा। इसमें देखना, डी यहां आएगा तो एफ कहां आएगा, एक छोड़ के आ ही नहीं सकता। डी यहां आएगा तो एफ कहां आएगा, छोड़ के आ ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर यहां आ नहीं सकता, डी यहां आ जाएगा तो ऊपर एफ कहां जाएगा, तो जगह ही नहीं है डी और एफ को सेट होने के लिए। कैसे कैंसिल, एक बच गया बस अपने पास में, ये वाला केस। ठीक है, ये केस कैंसिल, ये वाली इंफॉर्मेशन मतलब अपनी हो गई है सेट। अब 4 फ्लोर का गैप है बीच में, ये भी फ्लोर बोले सारे, पर्सन कहीं नहीं बोला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्लोर के ऊपर चलते अपन। देखो डी के ऊपर 3 फ्लोर हैं, तो जे और बी के बीच में भी क्या होंगे, 3 फ्लोर होंगे। ठीक है, जे और बी के बीच में भी 3 फ्लोर का गैप होगा, तो ऐसे होंगे जे और बी, 1 2 3, ऐसे ऊपर नीचे। आप ध्यान देना, ई और बी के लिए 2 लगातार जगह खाली होनी चाहिए। 2 लगातार जगह कहां खाली है, देखो कहीं नहीं है। या तो यहां हो सकता है ई और बी, या यहां हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां ई और बी अगर आ जाता तो बी यहां आ गया, तो बी और जे के बीच में 3 फ्लोर का गैप होना चाहिए, 1 2 3 नीचे तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 1 2 3 ऊपर भी नहीं हो सकता, जे आया हुआ है। इसका मतलब ई और बी ऐसे हो सकता है, तो बी और जे के बीच में 3 फ्लोर गैप नीचे तो हो नहीं सकता। 1 2 3 जे यहां आ जाए, तो बताओ सी और बी के बीच में कोई भी वैकेंट फ्लोर है क्या, कोई वैकेंट फ्लोर नहीं है। ठीक है, बात खत्म, सारे सेट हो गए। 4 ही फ्लोर बचे, देखो 1 2 3 4, ये चारों फ्लोर आपके क्या हैं, वैकेंट फ्लोर है। ये लीजिए, बहुत ही साधारण तरीके से, एकदम सुलझे हुए तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ऐसे अगर आप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें वैकेंट फ्लोर का कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें लग ही रहा है 13 फ्लोर दे दिए, क्या ही होगा क्या नहीं होगा। इसमें पर्सन ही नहीं बोला, जहां पर्सन और फ्लोर बोल दे वहां चक्कर पड़ जाता है इसके अंदर, तो उसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आगे कराने भी वाला हूं मैं, जिसमें ये फर्क आपको दिखेगा। अब ये क्वेश्चंस देखो, मैं यहाँ पर साइड में होकर आपको दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चंस को आपको करना है क्लास रोक के। ठीक है, और एक आदत और बनाओ, जब भी पजल की क्लास हो, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जब भी पजल की आपकी क्लास हो उस टाइम पे जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो क्लास को रोक के उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर से करना है अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने जरूर हैं।
ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, क्लास रोक के करिएगा जरूर से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर एक वेरिएबल भी साथ में दे दिया गया है कि वेकेंट फ्लोर तो है जो है ही, साथ में एक वेरिएबल और दे दिया गया है। ठीक है, इसमें देखो मैं आगे वाली स्लाइड पे हिंदी में क्वेश्चन नहीं लेके आ पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वेरिएबल भी है। ठीक है, इसलिए यहीं पे पढ़ लीजिएगा हिंदी वाले में, साइड में हो जाता हूँ, एक बार क्लास को रोक के आराम से पढ़ सकते हो, आराम से हिंदी में ट्राई भी कर सकते हो। आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देर आर 8 employees A B C D E F G and H who live in 10 story building। 10 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 8 लोग रह रहे हैं, यानी कि कितने वैकेंट फ्लोर होंगे भैया, 2 वैकेंट फ्लोर होंगे यहाँ पर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, इस तरीके से आगे बोलता जा रहा है ये। फिर लास्ट में बोला दे वियर डिफरेंट ब्रांडेड वॉच, रोलेक्स, स्विच, टाइमेक्स, कैसियो, टाइटन, फास्ट ट्रैक, ओमेगा एंड मैक्सिमा। ये अलग अलग ब्रांड के क्या पहन रहे हैं, वो घड़ी पहन रहे हैं। यानी कि 10 फ्लोर हैं, 8 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब 2 फ्लोर आपके खाली है। कॉमन सेंस अगर नहीं बोले 2 खाली है तो भी आपको समझ जाना चाहिए भाई 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें 8 फ्लोर पे लोग रह रहे हैं, इसका मतलब बाकी के 2 फ्लोर क्या है, वैकेंट फ्लोर हैं। तो इसमें 10 में से 2 फ्लोर क्या है, वैकेंट फ्लोर हैं, और सबको अलग अलग घड़ियां पहन रखी हैं सबने। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 10 फ्लोर बनाएंगे सबसे पहले तो, और 10 फ्लोर में वेरिएबल के हिसाब से अपन क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे यहाँ पर। तो फटाफट 10 फ्लोर के हिसाब से अपन क्या बना देते हैं, भैया 5 फ्लोर तो ये बना, डाटा बन गया। ठीक है जी, ये आपके 10 फ्लोर। थोड़ा लिखने में दिक्कत आ सकती है 10 फ्लोर में, देखो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंजेस्टेड बनाया है टेबल को, लेकिन आपको सारा साफ साफ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर पर्सन का नाम लिखेंगे, यहाँ पर घड़ी लिखेंगे, यहाँ पर्सन का नाम लिखेंगे, और इसमें घड़ी लिखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में ही ये बात तो आपको एकदम क्लियरली समझा दी थी, जिस कॉलम में नाम आएगा उसमें सब में नाम ही होने चाहिए, ऐसे घिचपिच नहीं करना है, कहीं पे नाम लिख दिया, कहीं पे घड़ी का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। और जिसमें आप लोगों का घड़ी का नाम आना है उसमें घड़ी का ही नाम आना है, जिसमें पर्सन का नाम आना है उसमें पर्सन का ही नाम आना है, मिक्स नहीं करना है। और 2 केस पहले बना लिए, वेरिएबल के साथ 2 से ज्यादा केस बनेंगे भी नहीं, और अपन बनाएंगे भी नहीं। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द वन हु वियर टाइमेक्स वॉच। अच्छा ध्यान में रखना कितने फ्लोर वैकेंट है भैया, 2 फ्लोर वैकेंट है, साइड में लिख देंगे। ध्यान रखना है पर्सन, और अगर वैसा कोई चक्कर आ जाए तो उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए, कोई गलती ना हो जाए। देखो टीचर का काम यही होता है कि कहाँ आप गलती कर सकते हो, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो अपना, द वन हु वियर टाइमेक्स वॉच लिव्स ऑन 9th फ्लोर। सीधा सीधा ही बोल दिया भैया कि जो टाइमेक्स वॉच पहनेगा वो 9वें फ्लोर पे रहेगा। तो टाइमेक्स वाला अपना कौन से फ्लोर पे रह रहा है, 9वें फ्लोर पे रह रहा है। ठीक है, उसके बाद में देर आर ओनली 2 फ्लोर अबोव द वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर। वैकेंट फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 ही फ्लोर है, एक वैकेंट फ्लोर ऐसा है जिसके ऊपर सिर्फ 2 ही फ्लोर है। वो वैकेंट फ्लोर कौन सा होगा, ये वाला वैकेंट फ्लोर को ऐसे कर दिया करो ताकि ध्यान में रहेगी यहाँ कोई नहीं रहता। तो क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया कि 8 नंबर का जो फ्लोर है ना वो वैकेंट है आपका। एक तो ये पता चल गया, कैसे पता चला, देर आर ओनली 2 फ्लोर अबोव द वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर। एक वैकेंट फ्लोर के ऊपर केवल 2 ही फ्लोर है, तो 8 नंबर के ऊपर ही तो है केवल 2 फ्लोर, पर्सन नहीं बोला फ्लोर बोला, इसलिए 8 नंबर फ्लोर क्या हो गया, वैकेंट हो गया। ऐसी लैंग्वेज लास्ट क्लास में भी कराई थी, जब मैंने आप लोगों को क्या कराया था, फ्लोर पजल के नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। आगे बढ़ते हैं, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो फ्रॉम वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, वैकेंट फ्लोर है इसके नीचे यहां रख देंगे इमीडिएटली बिलो। नहीं, इसने ऐसा नहीं बोला कि 2 फ्लोर वैकेंट है, किसी के भी नीचे सी रह सकता है, जरूरी है इसके नीचे। इसने क्या बोला, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो ऑफ वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर, किसी एक वैकेंट फ्लोर के नीचे सी रह रहा है, तो आपको ऐसे लिखना है कि वैकेंट के इमीडिएट नीचे क्या रहेगा, सी रहेगा। और इमीडिएट बोला, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो, जस्ट वैकेंट वाले के नीचे रहेगा, इसके रहेगा दूसरे के रहेगा ये भी नहीं पता, इसलिए साइड में लिख दिया। ठीक है, वैकेंट को कभी वी भी मत लिखना, कई बार वी पर्सन का नाम भी होता है क्वेश्चन में, तो वैकेंट को वी ए सी लिखा करो या फिर ऐसे क्रॉस मार दिया करो, आपकी मर्जी है वो जो। आगे बढ़ते हैं, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर एंड वियर्स टाइटन वॉच। एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी सी के लिए बोल रहा है कि सी को क्या वॉच, कौन सी वॉच पहनेगा, सी आपका टाइटन की वॉच पहनेगा। आगे देखते क्या बोल रहा है, देर आर 3 फ्लोर बिटवीन सी एंड वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर। सी और एक दूसरे वैकेंट फ्लोर के बीच में कितने का गैप है, 3 फ्लोर का गैप है दूसरे। तो सी और एक दूसरा जो भी वैकेंट फ्लोर है उसके बीच में 3 फ्लोर का गैप है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं।
अभी कुछ भी नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अब ये वैकेंट ऊपर भी 3 हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बनती है, तो अभी कुछ नहीं करेंगे, साइड में लिख के रखेंगे क्योंकि बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। देयर आर 4 फ्लोर बिटवीन बोथ वैकेंट फ्लोर। यहां से क्वेश्चन की पूरी डायरेक्शन ही एकदम क्लियर हो जाती है कि 2 वैकेंट फ्लोर के बीच में 4 फ्लोर का गैप होगा। ऊपर तो 4 फ्लोर हो नहीं सकते, तो नीचे होंगे 1 2 3 4, तो ये वाला फ्लोर वैकेंट आ गया। चलो जी, ठीक है। अब देखना ये सी और वैकेंट का यहाँ पे चक्कर देख लेते हैं। सी या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, वेकेंट वाले के नीचे आएगा। मान लो सी यहां आ गया, तो एक सी और दूसरे वेकेंट के बीच में 3 फ्लोर का गैप है कि नहीं है, है ना। अगर मान लो यही सी यहां आ जाता, तो ये हो गया, दूसरे वेकेंट के बीच में क्या 3 फ्लोर का गैप रहता, नहीं, ज्यादा का हो जाता, इसलिए ये सी यहां आएगा। सी यहां से क्या हो गया, एक वेकेंट के तो नीचे आ गया ये, और दूसरे वेकेंट से इसके बीच में 3 फ्लोर का गैप रह गया। दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइंड करके सोचना है, अगर अकेला अकेला सोचोगे तो फिर केस बनेंगे। और सी को भैया कौन सी घड़ी पसंद है, टाइटन की पसंद है। जितना भी खेल था सारा यहाँ पे खत्म हो गया। वेकेंट फ्लोर आते ही फिर आधी समस्या खत्म हो जाती है किसी भी वेकेंट वाले फ्लोर की क्वेश्चन की, ठीक है, आधी समस्या खत्म हो जाती है क्योंकि पता चल जाता है कौन कौन से वेकेंट है। डी लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, ठीक है, जी से जस्ट ऊपर वाले पे डी रहेगा, तो जी और डी और जी ऐसे रहेंगे। हु वियर स्वेच वॉच, यानी जी के लिए बोल रहा है क्या, कौन सी वॉच पहनेगा, स्वेच की, ठीक है, तो स्वेच की वॉच पहनेगा कौन, जी। आगे बढ़ते हैं। जी लिव्स आइदर ऑन फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर। जी या तो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा या टॉप फ्लोर पे रहेगा। अब मुझे बताओ, क्या जी फर्स्ट फ्लोर पे रह सकता है, बिल्कुल, जी के ऊपर डी आ जाएगा। क्या जी टॉप फ्लोर पे रहता है, जी यहां आएगा तो डी कहां जाएगा, फिर टॉप फ्लोर पे रहेगा, तो फालतू बात है, जी को तो फर्स्ट फ्लोर पे रहना पड़ेगा, और जी यहां आ जाएगा तो डी आपका यहां आ जाएगा। बिल्कुल एकदम साधारण सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 पीपल लिव बिटवीन द वन हु वियर्स टाइटन वॉच एंड ओमेगा वॉच। टाइटन और ओमेगा वॉच वाले के बीच में 3 पर्सन है या फ्लोर है। देयर आर 3 पीपल हैं, पीपल बोला है, तो वेकेंट फ्लोर काउंट नहीं करेंगे इसमें। देयर आर 3 पीपल लिव बिटवीन द वन हु वियर्स टाइटन वॉच एंड ओमेगा वॉच। टाइटन और ओमेगा वॉच के बीच में कितने लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे। ऊपर रह सकते हैं क्या 3 लोग, 1 2 ही रह सकते हैं ऊपर, तो वेकेंट फ्लोर एकदम क्लियर हो गया। 3 लोग रहने का मतलब 1 2 3, यहां 3 जगह पर्सन रहेंगे और यहां पर आएगा ओमेगा। देखो, पर्सन बीच में कितने हैं, 3, फ्लोर कितने हैं, 4, बस यही फर्क है वेकेंट का। समझ गए बात। तो देखो, टाइटन और ओमेगा के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, 1 2 3 पर्सन रह रहे हैं, लेकिन फ्लोर तो 4 आ गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पर्सन बोला है तो कोई लोड की बात नहीं, यहां बस इतना सा फर्क होता है। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, हु लिव बिलो फ्रॉम द वन ऑफ द वियर फास्ट ट्रैक वॉच। इसने क्या बोला है यहां पर, अच्छा, जी की वॉच नहीं लिखी है अपन ने, स्विच। एक मिनट, कलर सही लेने दो भैया। ठीक है, क्या बोला इसने, ए लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, एच के इमीडिएटली बिलो ए आएगा, ठीक है। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, हु लिव बिलो फ्रॉम द वन हु वियर्स फास्ट ट्रैक, और एच जो है ना वो फास्ट ट्रैक वाले के नीचे रहेगा। ऐसे तीर मार दी, ये इमीडिएट नीचे है और ये तीर लगाया है, तो ये कितना भी नीचे हो सकता है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो देखते हैं, देखो, फास्ट ट्रैक यहां भी आ सकता है, तो एच ए कई सारी चीजें हो सकती है, तो एक बार छोड़ते आगे बढ़ते, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ए डज नॉट लिव जस्ट अबव ऑन द वेकेंट फ्लोर। ए वेकेंट फ्लोर के जस्ट ऊपर नहीं रहेगा, इसका मतलब ए यहां नहीं रहेगा, और वेकेंट के ऊपर यानी ए यहां नहीं रहेगा, ठीक है। तो भैया देखो, 2 लगातार फ्लोर कहां खाली है, यहां खाली है, तो यहां तो ए आ ही नहीं सकता। दूसरा देखो कहां खाली है, यहां सेट हो सकता है, लेकिन यहां ए नहीं आ सकता, इसका मतलब यही सेट होगा, तो एच आपका यहां आ जाएगा, ए आपका यहां आ जाएगा, और एच फास्ट ट्रैक वाले के नीचे रहेगा, तो एच के ऊपर क्या खाली है घड़ी वाले में, यही खाली है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक यहां आ जाएगा, बस सिंपल हो गया काम। आगे बढ़ते हैं। एफ लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच द वन हु वियर्स टाइमेक्स वॉच। एफ टाइमेक्स वाले के ऊपर रहेगा, तो टाइमेक्स ये रहा, टाइमेक्स के ऊपर तो यही फ्लोर है 10 नंबर, तो एफ यहां आ जाएगा, एफ आ गया आपका यहां पर। बी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, बी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहेगा, तो ओड नंबर पे रहेगा, तो इसका मतलब 1 पे 3 पे रह नहीं सकता, 5 पे पहले से ही है, 7 पे पहले से ही है, 9 ही ओड नंबर, 1 ही खाली है 9 नंबर, तो बी कहां रहेगा आपका 9 नंबर पे रहेगा।
आगे बढ़ जाते हैं। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द वन हु वियर फास्ट ट्रैक वॉच एंड टाइटन वॉच। फास्ट ट्रैक और टाइटन के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। देखो 1-2 फ्लोर का गैप है ना। पर्सन बोलता तो कितने पर्सन का गैप होता है, एक ही पर्सन का गैप होता है, लेकिन फ्लोर का 2 का गैप है, तो वो तो पहले से ही सेट है मामला, तो इस इंफॉर्मेशन का अपन क्या ही करेंगे। ई डज नॉट लाइक फास्ट ट्रैक, ई को फास्ट ट्रैक पसंद नहीं होगा, तो ई को तो वैसे ही फास्ट ट्रैक पसंद नहीं, लेकिन ई यहां आ जाएगा, ई लिखा नहीं है ना अभी तक, तो ई यहां आ गया। आगे बढ़ते हैं। द वन हु वियर रोलेक्स वॉच लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर। रोलेक्स वाला ओड नंबर पे रहेगा। अब 3 ही तो जगह खाली है, उसमें ओड एक ही खाली है ये वाली, तो रोलेक्स यही रहेगा। आगे बढ़ते। एच डज नॉट लाइक केसियो वॉच। एच भाई साहब को केसियो वॉच पसंद नहीं होगा, तो केसियो इसको होगा क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। एक वॉच बच गई, तो देख के आते हैं भैया। वॉच मैक्सिमा बच गया। क्या बच गया? मैक्सिमा बच गया। ये आपका मैक्सिमा यहां पर, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो ये फर्क होता है यहाँ पर। बस इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था, कई बच्चे गलती कर सकते थे, ये ओमेगा और टाइटन वाली, तो वो आपको नहीं करनी, ठीक है। तो पर्सन और फ्लोर का जो गेप गेप का खेल है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग जरूर से करिएगा और कमेंट करके मेरे को आंसर बताइएगा इसके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, इसमें शायद लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। इन ए 7 स्टोरी बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट से मतलब है अपने को, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है। इन ए 7 स्टोरी बिल्डिंग हैविंग फ्लोर नंबर 1 to 7, 6 पर्सन नेम ए बी सी डी ई एंड एफ ईच लिव ऑन ए डिफरेंट फ्लोर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड फ्लोर नंबर 1, ऐसे जानकारी दी गई है इस तरीके से, ठीक है। आगे एक लाइन और शानदार लिखी गई है इसके अंदर, नो इमीडिएट अल्फाबेट नेम्ड पर्सन आर नाइबर्स, फॉर एग्जाम्पल बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए एंड सी। बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा यहां पर लिखी हुई, यानी कि कुल मिला के 7 फ्लोर हैं और 6 लोग रह रहे हैं, यानी एक फ्लोर आपका क्या है, वेकेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन यहां पर दे दी गई है। कहीं पर भी फ्लोर पजल के अंदर ये लाइन दी जा सकती है, इसका बहुत ही अलग मतलब होता है और इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर ये भूल गए तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा यहाँ पर, तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे इस लाइन का मतलब क्या है। आगे एक बार अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। मेरे को पहले तो 7 फ्लोर बनाने हैं, तो 7 फ्लोर बना देता हूं पहले के फटाफट, ठीक है। तो ये लो जी, बना देते हैं अपने कितने फ्लोर, 7 फ्लोर बना देते हैं। ये बना दिया अपन ने 7 फ्लोर, ठीक है। 7 फ्लोर बना दिए। यहाँ पर वेरिएबल कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में केस वगैरह कई सारे बन जाते हैं, तो जगह रखनी है अपने को। ये किसी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जहां तक मुझे ध्यान में है, अगर ये वही क्वेश्चन है तो। हाँ, ये किसी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बस एग्जाम का नाम लिखना, शायद जो भी हमारा टाइपर है वो भूल गए, लेकिन किसी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक एक्स्ट्रा जानकारी क्या थी, ये वाली, नो इमीडिएट अल्फाबेट नेम्ड पर्सन आर नाइबर्स, फॉर एग्जांपल बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ए एंड सी। तो इसको साइड में आप लोग ऐसे लिख देना कि बी का इमीडिएट नाइबर ना तो ए होगा ना सी होगा, यानी 2 अल्फाबेट वाले लगातार कभी भी नहीं रहेंगे। अब ये बात डी के लिए भी लागू है कि डी के सी और ई अगल बगल में नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन एक बार में अपन ने यहां पर दर्शा दी है, तो इससे ही अपने को समझ जाना है कि कोई भी 2 लगातार अल्फाबेट अगल बगल में नहीं बैठेंगे, सीधी बात है। और एक वेकेंट फ्लोर है, ठीक है, 6 लोग हैं। अब आ जाते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट फ्लोर एंड फ्लैट के यहाँ पर काम में आने वाले हैं, फ्लोर के काम में आने वाले, जो वेकेंट फ्लोर होने वाला है। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, दिख रही छोटा सा रहा है, लेकिन करोगे तब पता लगेगा कि कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। ए लिव्स बिलो द वेकेंट फ्लोर, ए जो होगा वेकेंट फ्लोर के नीचे रहेगा। वेकेंट फ्लोर के नीचे का मतलब कहीं भी रह सकता है, नीचे, कितना भी नीचे, इमीडिएट बिलो नहीं बोला है, नीचे रहेगा। नो फ्लोर बिलो द 5th फ्लोर इज वेकेंट, 5वें फ्लोर से नीचे का फ्लोर कोई वेकेंट नहीं है। अब कई बच्चे इसमें सोचेंगे, हाँ सर देखो 6वां और 7वां फ्लोर वेकेंट हो सकता है, इसका मतलब ये गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हो आप लोग लैंग्वेज का। 5वें फ्लोर से नीचे का कोई फ्लोर वेकेंट नहीं है, इसका मतलब 5वां 6वां 7वां में से कोई भी वेकेंट हो सकता है। तो यहां मैं केस बना लेता हूं कि 5वां वेकेंट हो जाए, 6वां वेकेंट हो जाए, या फिर 7वां वेकेंट हो जाए। ये केस बना दिए मैंने 3, ठीक है। क्योंकि 3 केस क्यों बनाए, क्योंकि वेकेंट का पता लगने के बाद में क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है करने में। आ जाओ नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
नंबर ऑफ फ्लोर लीव बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लोर लीव बिटवीन सी एंड डी। देखो फ्लोर की बात कर रहा है, ए और बी के बीच में जितने फ्लोर है उतने फ्लोर सी और डी के बीच में, तो यहाँ पर्सन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये इससे बीच में पर्सन बोलता तो मैं पर्सन लिखता ब्रैकेट में, इन दोनों के बीच में पर्सन बराबर, लेकिन फ्लोर बोला है तो ठीक है, फ्लोर देखा नहीं अपने को, फ्लोर के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। पर्सन होता तो ब्रैकेट में पर्सन लिखते, ताकि अपने को ध्यान में रहेगी ए बी के बीच में उतने ही पर्सन और सी डी के बीच में उतने ही पर्सन। पर्सन में फ्लोर अलग अलग हो सकता था, तो लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, तो फ्लोर बोला है तो अलग से बैठ गया बात। मोर देन 3 फ्लोर आर देयर बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कितने से ज्यादा फ्लोर है? 3 से ज्यादा फ्लोर है। ई और एफ के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा होंगे। लेकिन 3 से ज्यादा मैंने बोला है 4 या 5 में ही काम हो जाएगा आपका। और फ्लोर बोला है, पर्सन नहीं बोला है, पर्सन बोला है, फ्लोर बोला है। मोर देन 3 फ्लोर बोला है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव डीज फ्लोर। एफ डी के इमीडिएटली अबव रहेगा, तो डी को यहाँ रख देंगे और याद रखना एफ और डी लगातार रहेंगे, एफ और ऊपर नीचे हो सकता है तो डी भी उसके साथ ही जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। बी लिव्स बिलो ए एंड सी फ्लोर। ए और सी का तो पता नहीं कहां रहेंगे, लेकिन दोनों से नीचे बी रहेगा। अब इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते टाइम पे इस बात को नहीं भूलना है, जो इस बात को भूल गया उसका मामला खत्म है। अब देखो केसेस बनाते, केसेस किससे बन सकते हैं? वेकेंट तो अपन ने बना ही दिए, इस यही पुट करेंगे और तो क्या उपाय है। देखो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, 3 से ज्यादा यानी 4 फ्लोर तो होने चाहिए। देखो एफ और डी यहां आ जाए मान लो, ठीक है, और 1 2 3 4 तो ई यहां आ सकता है, 4 फ्लोर हो गए ना 3 से ज्यादा। अगर एफ और डी यहां आ जाए तो एफ नीचे आएगा, तो देखो 1 2 3 4, देखो ऐसे ऐसे होगा, एफ और डी यहां जाए तो एफ यहां होगा, ठीक है, तो ई कहां आ सकता है? 1 2 3 4, ई यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। 2 केस बन रहे हैं यहां पर, इस फ्लोर में 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, देखो दूसरे में अभी मैं समझा रहा हूं, बस 2 केस बन रहे हैं तो बनाने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया, मेंस में दिख ही रहा है छोटा क्वेश्चन। अब इसमें देखो अगर मैं एफ और डी यहां कर दूं, एफ और डी यहां कर दूं लगातार, ठीक है, तो 1 2 3 4 फ्लोर छोड़ के आपका ई यहीं आना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। क्या यहां एफ और डी आ सकता नहीं है? तो वैकेंट है। यहां एफ और डी अगर आ जाएगा तो एफ और ई के बीच में 4 फ्लोर कभी हो ही नहीं पाएंगे, ना तो नीचे ना ऊपर, इसलिए इसका एक ही केस बनता है कि एफ और डी यहां आ जाए और 1 2 3 4 छोड़ के मैक्सिमम ई यहां आ जाए, 4 से ज्यादा छोड़ने का तो उपाय नहीं है। सेम टू सेम इसमें होता है, अगर मैं एफ और डी यहां छोड़ दूं तो देखो 1 2 3 4 तो यहीं हो गए, तो ई को कहां रखोगे? इसका मतलब इसमें भी एफ और डी यहां आएगा, एफ के नीचे 1 2 3 4 छोड़ के ई यहां आएगा, दूसरा कोई केस नहीं बनता। इसके 2 केस बनते हैं तो बनाने ही पड़ेंगे, वो कोई उपाय नहीं है। एक केस में क्या हो गया, अपन ने एफ और डी यहां मान लिया, ठीक है, तो 1 2 3 4 छोड़ के ई यहां। एक केस में आप लोग एफ और डी यहां मानेंगे, और एफ और ई की वजह 4 फ्लोर होने चाहिए, 1 2 3 4, तो यहां और यहां में से कहीं भी ई आ सकता है डॉट वाली जगह, ये बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो ध्यान से समझना। अब देखो ए बी सी तो बचे, ए सी से नीचे बी आना है। अब देखो यहां 3 लगातार जगह है, 3 लगातार जगह में से ए बी सी आना है, बी तो नीचे आएगा ए और सी से, तो बी यहां आएगा, ए सी यहां आएगा, ए सी यहां आएगा। अब मुझे बताओ बी तो यहाँ फिक्स है, बी के ऊपर ए सी आने, अब ए और सी का फिक्स नहीं पता, लेकिन यहां देखो आगे सोचना ही नहीं है, यहां ए आए चाहे बी आए सी आए, बी के बगल में ना ए आ सकता है ना सी आ सकता है, तो ये वाला तो उल्लंघन हो जाएगा ना, तो ये केस वैसे ही कैंसिल है। अब आपको पता था 3 लगातार में एसी एसी आएगा, तो ये केस कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि एबीसी तो यही सेट होना है, इसमें भी 3 लगातार जगह, यहाँ एसी एसी यहाँ बी, तो ये भी कैंसिल ही होना है। क्यों? यहाँ ए और सी में से एक आएगा, यहाँ ए और सी में से यहाँ बी आएगा, तो बी के बगल में ए और सी आ ही नहीं सकते, 3 लगातार जगह खाली थी, ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए और सी यहां आएगा, ए और सी यहां आएगा और बी आएगा, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ। अब इसने बोला ए बी के बीच में जितने फ्लोर उतने ही सी और डी के बीच में फ्लोर, और ए आपका वेकेंट फ्लोर के नीचे आएगा। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ए आपका वेकेंट फ्लोर के नीचे आएगा, तो भाई देखो ए अगर आपका वेकेंट फ्लोर के नीचे आएगा तो ए तो यहीं आएगा और सी यहां आएगा, ठीक है।
ये बोला ना ए वेकेंट फ्लोर के नीचे आएगा, तो बताओ ए के बगल में बी आ सकता है? नहीं आ सकता, तो मामला ही खत्म, दूसरी इंफॉर्मेशन पे जाना ही नहीं है अपने। यहाँ केस देखो, अगर केस नहीं बनाते तो नहीं बनता। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा, 2-3 मिनट मैक्सिमम निकाल सकते हो अगर मेंस में आता है, प्री में आता है तो भी निकाल सकते, लेकिन केस नहीं बनाओगे तो नहीं निकल पाए। केस तो अपने को बनाने पड़ेंगे, ठीक है, समझ बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ई आ सकता है, यहाँ ई आ सकता है, ठीक है, इन दोनों जगह में से ई आ सकता है। देखो ई अगर यहाँ आ गया तो सोचो ए बी सी को यहाँ आना पड़ेगा, फिर से वही चक्कर, तीनों लगातार नहीं आ सकते क्योंकि ए के बगल में बी और सी नहीं आ सकता, ठीक है, इसलिए ई यहाँ नहीं आएगा। ई यहाँ आ जाएगा, देखो ए सी आएगा, ए सी आएगा, बी आएगा, बी आएगा तो ए सी बगल में, तो ऐसे सोच के काट दिया है, तो ई का इसका मतलब ई यहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब बी यहाँ आएगा और एसी में से एक यहाँ आएगा और एक एसी में से एक यहाँ आएगा। अब इसी इंफॉर्मेशन पे आ जाओ, ए और बी के बीच में जितने फ्लोर है उतने सी और डी के बीच में होंगे। अगर मान लो ए यहाँ आ जाता है तो ए और बी के बीच में कितने फ्लोर? 2, ठीक है। सी यहाँ आ जाता है तो सी और डी के बीच में कितने फ्लोर? 2 फ्लोर, ठीक है, तो 2-2 फ्लोर हो जाएंगे, ये बैठ रहा है। दूसरा अगर देखता हूं, मान लो ए यहां आ जाता है तो ए और बी के बीच में कितने फ्लोर? 1 फ्लोर। सी और डी के बीच में कितने फ्लोर? 1 फ्लोर, ठीक है। तो दोनों ही केस बन रहे हैं यहां पर। जैसे मान लेते हैं, मैं यहां पर ए मान लिया एक, जैसे 2 केस मैं यहां पर बना देता हूं, ए और सी ऐसे मान लेता हूं, सॉरी, सी और ए मान लेता हूं, ए और सी मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो सी अगर यहां बनता है तो ए और सी और डी के बीच में कितने फ्लोर? 1-2 फ्लोर ना, सी और डी के बीच में 2 फ्लोर, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने फ्लोर? 1-2 फ्लोर। इसमें देखो सी और डी के बीच में कितने फ्लोर? 1 फ्लोर, ठीक है। और ए और बी के बीच में कितने फ्लोर? 1 फ्लोर। दोनों कंडीशन बन रही है, तो अपन यहां पर बता नहीं सकते ए और सी में से कौन कहां है, ठीक है। अपन यहां पर बता नहीं सकते ए और सी में से कौन कहां पर आएगा, और कोई लगातार वाला भी कोई फंडा नहीं है यहाँ पर कि ए के बगल में भी ई आ सकता है, सी के बगल में भी ई आ सकता है, तो ए और सी के बीच में कोई भी हो सकता है। अब मैं देखो इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल देता हूं, ये ऐसे ही इसका आंसर आ चुका है, यहां आप बता ही नहीं सकते कि चौथे फ्लोर पे कौन रहेगा, ए और सी में से कोई भी रह सकता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, एक चीज और मैं यहां पर बताऊंगा आप लोगों को। अगर मान लो ऐसा हो जाता, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, ये जो फ्लोर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये जो यहाँ पर फ्लोर लिखा हुआ है, एक सेकंड में काट के करता हूँ इसको, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और भी अगर यहाँ होता तो ये और भी अच्छा क्वेश्चन बनता। नंबर ऑफ फ्लोर, ये जो फ्लोर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्लोर, ये दोनों फ्लोर की जगह है ना, दोनों फ्लोर की जगह अगर यहां पर लिखा होता पर्सन, फ्लोर काट दो और पर्सन लिख देता। बोल रहा है ए बी के बीच में, देखो मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं यहाँ पर व्हाइट से, ठीक है ना, मैं सेकंड केस में लिख रहा हूं कि अगर पर्सन होते तो यहाँ पर पर्सन हो जाएगा, नोट्स में कंफ्यूज मत हो जाना, पर्सन लिख देता मैं। ए और बी के बीच में जितने पर्सन उतने ही सी और डी के बीच में पर्सन होते, ठीक है। तो ये कभी क्वेश्चन होता, देखना, अगर मान लो मैं ए यहां रख लेता तो ए और डी के बीच में कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन कभी बन ही नहीं पाता। देखो चाहे कैसे भी कर लो आप, अगर मैं यहाँ सी रख लेता हूँ तो सी और डी के बीच में कोई नहीं होता और ए और बी के बीच में एक पर्सन हो जाता। अगर मान लो मैं यहाँ सी रख लेता, ठीक है, तो सी और डी के बीच में एक पर्सन और ए और बी के बीच में 2 पर्सन हो जाते। तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं हो पाता। लेकिन अगर ऐसा कुछ तरीके से बना के देता कि एक पर्सन कम रहता है, ऐसा कुछ लैंग्वेज में और चेंज करता, तो ये पर्सन वाला से क्वेश्चन और अच्छा बन सकता था। लेकिन समान पर्सन नहीं करने पड़ेंगे इसमें, या तो ऐसा देना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में, सी और डी के बीच में से एक पर्सन ज्यादा रहता है, यानी कि सी और डी के बीच में जितने पर्सन रहते थे उससे एक ज्यादा ए और बी में रहता है। ऐसे अगर करता तो ये यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन था ये और क्लियर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने जानबूझ के साथ दिया गया है कि अपन बता नहीं पाएंगे ए और सी में से कौन रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चाहे आप ए और सी को यहां रखो चाहे अलग अलग रखो, जैसे मैं यहाँ पर फिर से लिख ही देता हूं, ठीक है, आपको केस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देखो बना के दिखा देता हूँ। एफ डी ये वेकेंट हो गया, यहाँ सी और ए मान लेता हूँ मैं, ई और बी। तो बताओ सी और डी के बीच में कितने फ्लोर? 1 फ्लोर। ए और बी के बीच में कितना फ्लोर? 1 फ्लोर, ठीक है। और ये ए और सी मान लेता हूँ यहाँ पर। ए और बी के बीच में कितने फ्लोर? 1-2। सी और डी के बीच में कितने फ्लोर? 1-2। तो कोई वही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है यहाँ पर, दोनों ही केस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना के दिखाया है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है जी। आपको पूछे चौथे तीसरे फ्लोर पे कौन रहता है तो आप बोलोगे आइदर ए और सी,
अब आ जाओ भाई, ये तो था आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों का वेकेंट वाला था, तो वेकेंट वाले में जितना मैंने हो सकता था उतना मैंने बताया है। बाकी आगे अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं वेकेंट फ्लोर के और क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार एक फ्लोर पे एक से ज्यादा लोग रहते हैं और पता और नहीं है कि कितने लोग रह रहे हैं एक फ्लोर के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे करा देता हूँ ताकि एग्जाम में कभी आ जाए तो ये नहीं लगे ये क्या आ गया। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हिंदी में आगे है क्या क्वेश्चन? हिंदी में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या बोल रहा है, 10 persons ABCDEFGHIJ आर लिविंग इन 5 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है भैया और 10 ही लोग रह रहे हैं, फ्लैट भी अलग अलग नहीं दिए, फ्लोर फ्लैट अलग से पढ़ेंगे अपन लोग। यहाँ तो फ्लोर पे मिक्स बोल रहा है, पता नहीं है फ्लैट फ्लैट का कुछ चक्कर नहीं, एक फ्लोर पे एक से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो 5 फ्लोर हैं 10 लोग हैं, तो ऐसा भी नहीं है 2-2 रह रहे हैं। आगे बताएगा कैसे क्या ले रहा है, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 5th फ्लोर तक ऐसे बोल रहा है। आगे देखो, एटलीस्ट 1 person lives on सिंगल फ्लोर बट नॉट मोर देन 3, यानी कि किसी भी फ्लोर पे कम से कम एक लोग रहना है और ज्यादा से ज्यादा 3 रहना है। तो 1 2 या 3 वेकेंट फ्लोर नहीं रहेगा, इसने बोला कम से कम एक लोग रहना है, एटलीस्ट 1 person, कम से कम एक बंदा तो रहना ही रहना चाहिए, खाली भी नहीं होना चाहिए कोई फ्लोर, वेकेंट नहीं होगा। एक बंदा रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, तो अपने को कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अब आगे की इंफॉर्मेशन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो साइड में लिख देना कि एक फ्लोर पे एक रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, इन तीनों में से कितने भी लोग रह सकते हैं। अब आ जाओ, देखो 5 फ्लोर बनाने हैं अपने को। अब इसमें केस कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। 5 फ्लोर बनाने हैं अपने को। ये 5 फ्लोर हो गए अपने, थोड़ा बड़ा रखेंगे जगह क्योंकि 2-3 लोग भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो 2 केस बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 यहां पर क्या हो गए, फ्लोर हो गए। चलो, बी लीव्स ओनली विद ई एन इवन नंबर फ्लोर। बोला बी केवल ई के साथ रहेगा, ये ओनली जब आते हैं तो ध्यान रखना है। बी लिव्स ओनली विद ई, तो बी और ई साथ में रहेंगे, क्या इनके साथ तीसरा बंदा रह सकता है? नहीं, ओनली विद ई यानी कोई तीसरा नहीं होगा, बी और ई ही रहेंगे अकेले और इवन नंबर फ्लोर पे रहेंगे, दो ही केस बनेंगे। बी और ई यहां रह सकते हैं। गोला मारने का मतलब ऐसे है कि और कोई नहीं आएगा, ये दोनों फिक्स हो गए, यहां पे और कोई नहीं आएगा, भर गया ये, क्योंकि बोला बी लिव्स ओनली विद ई, केवल ई के साथ रहेगा, यानी किसी और के साथ नहीं रहेगा, तो यहां बी और ई के अलावा कोई और नहीं आएगा, ये फिक्स हो गया मामला। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। ठीक है, एच किसके साथ रह रहा है, किसके साथ अभी नहीं पता। हु डज नॉट लिव एडजेसेंट फ्लोर ऑफ बी, ए जो है ना वो बी के अगल बगल नहीं रहेगा, ए ना तो यहां रहेगा ना यहां रहेगा। ठीक है, ए यहां और यहां नहीं रहेगा, समझ गए, इन दोनों फ्लोर पे ए नहीं रहेगा आपका, बी के अगल बगल वाले पे। तो ए या तो यहां रह सकता है या यहां रह सकता है। ठीक है, अब मान लो ए को यहां रख दिया मैंने, तो 1 2 छोड़ के एच यहां आ सकता है क्या? नहीं, ये तो बी और ई ही रहेंगे, इसका मतलब ए आपका यही रहेगा, 1 2 छोड़ के एच आपका यहां है। थोड़ा सा साइड में लिखना है क्योंकि और बंदे भी आ सकते हैं। कैसे सोचा मैंने, दोबारा से बता रहा हूं मैं। देखो, बी के अगल बगल कौन नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा, तो ए के लिए दोनों जगह बुक हो गई है, ये नहीं, यहां नहीं रह सकता, यहां और यहां से रह सकते हैं। अगर ए यहां रह गया तो 1 2 छोड़ के एच को यहां आना पड़ेगा, यहां एच आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ए यहां रहेगा, तभी एच यहां आ पाएगा, नहीं तो एच के लिए जगह ही नहीं बचेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी देखना है, यहां और यहां ए नहीं आ सकता आपका, इसका मतलब यहां और यहां ए आएगा, यहां अगर ए आ गया तो 1 2 छोड़ के यहां एच आना पड़ेगा, यहां एच आ नहीं सकता, इसलिए इसमें भी यहां ए आएगा, 1 2 छोड़ के यहां पर एच आएगा। ऐसे अपने केस बनते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डी लिव्स विद ए ऑन द सेम फ्लोर बट नॉट एन ओड नंबर फ्लोर। बोल रहा है कि डी और ए साथ में रहेंगे लेकिन ओड नंबर वाले पे नहीं रहेंगे। ए तो पहले से ही पता है अपने को, क्या ए और डी के साथ तीसरा बंदा रह सकता है? रह सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि इसने ये ओनली ओनली नहीं बोला है, ओनली बोला इसलिए ये भर गया। तो डी ए के साथ में रहेगा सेम फ्लोर पे और ओड वाले पे नहीं रहेगा, तो पहले से ही देखो इवन पे रह रहा है ए, तो डी को भी उसके साथ कर दिया अपन ने। चलो, बोथ सी एंड एफ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, बोथ सी एंड एफ, सी और एफ सेम फ्लोर पे रहेंगे, सी और एफ ऐसे साथ में रहेंगे, ऐसे लिख दिया। अब देखो सी और एफ यहां भी हो सकते हैं, यहां 3 हो जाए तो यहां भी हो सकते हैं, यहां तो नहीं हो सकते, यहां भी हो सकते हैं, बहुत सारे केस बन रहे हैं इसलिए साइड में लिख दिया। आगे हम देखेंगे, देखो
आई डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, आई जो है ना सम संख्या वाले पे नहीं रहेगा, तो विषम संख्या वाले पे रहेगा आई, या तो 3 नंबर पे या 5 नंबर पे। ठीक है, तो आई आपका ओड पे रहेगा। ठीक है, आई अच्छा सॉरी आई डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो ओड नंबर पे रहेगा। तो 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। इसमें भी 1 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं पता आपने। मोर देन 2 फ्लोर गैप बिटवीन आई एंड सी, आई और सी के बीच में 2 से ज्यादा फ्लोर का गैप है। ठीक है, मोर देन 2 फ्लोर, तो कम से कम 3 तो होने चाहिए, मोर देन 2 फ्लोर बोलते हैं इसके बीच में, आई और सी के बीच में, ऊपर नीचे भी हो सकता है, सी एफ एक साथ रहता है तो एक ही बात है वो। ठीक है, +2 का मतलब 3 तो होने ही होने चाहिए यार। इसमें टोटल देखो 5 फ्लोर है, इन्हीं 2 के बीच में 3 आ गए तो ऊपर पहला या 5वां, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब कितने फ्लोर होंगे, 3 ही फ्लोर होंगे। इसके कहने का मतलब यही है, क्यों 3 से ज्यादा 4 हो जाएंगे अगर, तो 2 तो वही हो गए, तो 6 फ्लोर तो है ही नहीं इसमें, 5 ही तो हैं, तो 3 फ्लोर का गैप है। 3 फ्लोर का मतलब ये सी और एफ 1 नंबर फ्लोर या 5 नंबर फ्लोर में से एक जगह रहेगा, आई भी 1 नंबर फ्लोर या 5 नंबर फ्लोर में से एक जगह रहेगा। कि 3 फ्लोर तो बीच में हो गए, तो चौथा और 5वां ही तो है ये, तो फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, 5वां फ्लोर हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो पहला और 5वें में से किसी न किसी पे ये रहने वाले हैं, यानी या तो यहां आएंगे या यहां आएंगे, अभी पता नहीं है। एच लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो एफ, एच जो होगा एफ के नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा। तो मुझे बताओ एच एफ के नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा, यानी कि सी और एफ से नीचे एच रहेगा, ऐसे बोल दिया। तो एच के ऊपर एफ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका मतलब। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने बोला एच लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो एफ। ठीक है, तो एच एफ के नीचे रहेगा, यानी एफ ऊपर रहेगा, और सी और एफ साथ में, या तो 1 नंबर पे या 5 नंबर पे, 1 पे तो रह नहीं सकता, इसका मतलब 5 पे रहेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला, एच लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो एफ, एच एफ के नीचे रहेगा, एच किसी के नीचे रह सकता है, यहाँ पे एच तो सबसे ऊपर है, तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा देखो। ठीक है, एच लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो एफ, तो एफ के नीचे एच आ रहा है। ठीक है भाई, आई ओड नंबर पे रहेगा। ठीक है, तो अगर सी और एफ 5 नंबर पे रहेगा तो आई 1 नंबर पे रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि 3 फ्लोर का गैप है ना बीच में, 1 2 3, तो आई यहां आ गया। ठीक है, तो इतना ये कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं, जे लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ जी। ये देखो बढ़िया इंफॉर्मेशन, जे जो है ना वो जी के जस्ट अबव रहेगा। ठीक है, अब जे और जी कहां रह सकते हैं, आप सोचोगे सर यहां भी रह सकते हैं, नहीं, कोई भी फ्लोर खाली नहीं रह सकता, ये क्वेश्चन ने अपने को बोला है, तो यहां तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा, जे और जी में से आएगा। अब देखो जे यहां क्या, जी यहां आ सकता है क्या, ये तो बी और ई दोनों ही रहेंगे, तीसरा कोई आ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो जे और जी सिर्फ यहीं आ सकता है, तभी ये भरेगा, खाली नहीं छोड़ सकते अपन। इस लॉजिक से जे और जी यहां, ये आपका क्वेश्चन बन गया। देखो 3 2 5, और ये हो गए 5 5 5, 10 लोग बैठ गए 5 फ्लोर पे, तो एक से ज्यादा कभी लोग आ जाए तो ऐसे अपने को लॉजिक लगाने, इसका मेरे को और क्वेश्चन मिले नहीं कहीं पर। ठीक है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करा पाया, लेकिन आजकल एग्जामिनर नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, क्या पता ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ ले तो दिक्कत ना हो एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप जरूर से करिएगा। चलो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। एक मेरे को फीडबैक देना, ये जो नया इंटरफेस लगाया है हमने या पुराने वाले इंटरफेस, कहाँ इसमें आपको ज़्यादा क्लासेज में कंफर्टेबिलिटी होती है देखने में। ठीक है, और तो कंटेंट तो वही है अपना, देखने में, क्लास लेने में, ज़्यादा देर आंखों के ऊपर स्ट्रेस में, कौन से में ज़्यादा आपको बेनिफिशियल लगता है कमेंट करके बताएंगे, उसी इंटरफेस को अपन लोग कंटिन्यू करेंगे, या मिक्स चलेगा कभी कोई अगर आप जैसा भी बोलेंगे। ठीक है, तो आगे से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। एक दिन ये स्टूडियो के चक्कर में है ना, एक दिन ट्यूसडे जो अपना था मिस हो गया था, लेकिन आगे से अपनी लगातार रहेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।